टॉपिक डालेंगे सभी की कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। लिखिएगा। इन कंसंट्रेशन सेल, इन कंसंट्रेशन सेल, इन कंसंट्रेशन सेल, concentration cell, the solution of same material, the solution of same material, the solution of same material is present. The solution of same material is present at different concentration, present at different concentration, present at different concentration, or at different pressure, 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 or at different pressure in two different containers, in two different containers, in two different containers, in two different containers, in two different containers. Okay. Now look here. In two different containers. देखो, ये थोड़ा वो डैनियल सेल्स की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसमें। मानो कि यहाँ पे एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड को आपने लगाया। अग्रीड। के अंदर सॉल्यूशन फील्ड है। ठीक है। मान लो इसके अंदर आपने इस्तेमाल किया जिंक का ऑलरेडी, और इसके अंदर आपने यूज किया जिंक सल्फेट का। ठीक है। अब जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन C1 है। कितना है बोलो? C। और कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी में लेते हैं, तो यहाँ डालोगे बच्चे कैपिटल एम। क्या डालोगे बताओ? कैपिटल एम। ठीक है। अब इसके पड़ोस में एक कंटेनर और ले लो। और इसका कंसंट्रेशन लेवल ले लो C2, और इसका मोलैरिटी ले लो M। ठीक है। मान लो ये भी बना है बच्चा जिंक का। किसका बना है बोलो? जिंक का। और इसके अंदर भी डाला हुआ है जिंक सल्फेट, और इसका कंसंट्रेशन C2O M है। ओके। देखो, दोनों मैंने जिंक और जिंक सल्फेट डाला है, इधर भी जिंक और जिंक सल्फेट डाला है, बट क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? C2। क्वालिटी अलग अलग है। अब बोलोगे किसका ज्यादा किसका कम, अभी फिलहाल इस पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक ना। फिलहाल ये कंसिडर कर लियो। अब बताओ उसके साथ मुझे क्या डालना पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, कौन सा ब्रिज डालना पड़ेगा? सोल्ट ब्रिज। अभी तक देख रहे थे एक तरफ जिंक था एक तरफ कॉपर था, यहाँ दोनों तरफ जिंक ही है, पर एक तरफ जिंक सल्फेट है दूसरी तरफ जिंक सल्फेट है, बट कंसंट्रेशन अलग है। ऐसा मानो कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में 2 चम्मच आपने डाला होगा जिंक सल्फेट, और इसमें आपने डाला होगा 4 चम्मच, ऐसा मान लो फिलहाल के लिए, ठीक ना। तो कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग है। अब मैंने क्या किया फर्दर, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। वेल एंड गुड। फुल मीटर। ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही होता है विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, इसलिए नाम है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। चलिए, जैसे बातें कर रहे थे पहले वैसे अभी भी करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये एनोड था और ये कैथोड था, अभी भी एनोड है ये कैथोड है। एनोड में ऑक्सीडेशन होना था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। चलिए, अब आते हैं बच्चा एनोड पर। किसमें आते हैं बोलो? एनोड पे। एनोड में क्या लिखते हैं आप लोग बोलिए? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन?
तो जिंक बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में। कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ जल्दी बोलो? एनोड पे। एनोड पे क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ठीक है, और कैथोड में क्या हुआ बोलो? रिडक्शन होगा। क्या होगा बोलो? रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे होगा बोलो? जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड बना देगा। बोलो हाँ या ना? बट ध्यान रहे, कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसका रिएक्शन है। तो you have to mostly designate that what is the concentration of the reaction. Concentration of anode is what? C1. What that is what? C2. So always write here as a C1. Okay? जहां पे आयन है वहां पे लिखो बच्चा C2. मैंने आयन के नीचे ही क्यों लिखा? बताओ, के इन्वॉल्वमेंट के दौरान आप नहीं कंसंट्रेशन तो कंसीडर कर, बोला हाँ या ना? क्या आप सॉलिड कंस्ट्रक्शन लेते हैं? नहीं, सॉलिड को तो आप कितना मानते हो? और अगर मुझे ये रिएक्शन आया तो चलिए इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप? सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं बोलो? जिंक का है तो जिंक को ऐसे करके लिख दो, जिंक Zn+2, और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या लिखेंगे आप बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक सॉलिड बना देंगे। बोलो हाँ या ना? कंसंट्रेशन लेवल बच्चा अलग अलग होगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना मानिएगा? C1, और इसका कितना मानिएगा? C2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल आउट। फिर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? जिंक +2, कंसंट्रेशन लेवल कितना है? C2। फिर बोलो Zn+2, और क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड। बोलो हाँ या ना? अब मैंने कंसंट्रेशन ले लिया, इसका कितना ले लिया बोलो? C1 या C2? C1। ओके, बताओ इनका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कहना इसे सॉलिड वाले का 1 और सॉलिड वाले का कितना? 1। ये दोनों बच जाएगा C1 और C2। ठीक है, तो ये सेल रिएक्शन हो गया, एनोड कैथोड हो गया। अब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बताया था। लेफ्ट साइड को पहले लिखेंगे, तो जिंक क्या चीज में कन्वर्ट हुआ? जिंक +2 में, विद द कंसंट्रेशन लेवल C1। राइट, C1 है एश। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को। अब जिंक +2 क्या चीज में कन्वर्ट होगा? जिंक में, कंसंट्रेशन लेवल C2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आई होप सो ये 3 स्टेप समझ में आया होगा, बट कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। आइए इसके लिए नॉन स्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? नॉन स्टिक। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बोलिए? आपको याद ही होगा, बोलो क्या होगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.06 बाई n log बेस 10। ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, ऊपर अनोड और नीचे कैथोड, ऊपर ऑक्सीडेशन और नीचे, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे याद रखने का तरीका बताया आपको। ओके, अब एक बात बताओ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और वो है ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा? E naught right minus E naught left, and right और left same या different? ये तो आप जाके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दोनों का वैल्यू -0.76 नहीं आएगा। याद करो। तो बताओ इसके लिए आप लिखोगे, इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए? E naught राइट माइनस E naught लेफ्ट। वो चूंकि बच्चा दोनों साइड जिंक ही है तो दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? वैल्यू लिखा था आपने 76 वोल्ट, और इसके लिए भी कितना लिखा था? अब दोनों सेम या डिफरेंट? सेम। और जब डेटा सेम ही है तो कैंसिल आउट हो गया कितना? 0। क्या बचेगा बोलिए? ई सेल बराबर -0.06। बोलो हाँ या ना? भाई कंसंट्रेशन कितना मान ले बोले यहाँ से? 2। एन का वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, एंड 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखिए तो कौन सा है ना? और ये कौन सा कंसंट्रेशन वाला है? C1 या C2? C1। तो ऊपर में मैंने कंसंट्रेशन C1 मेंशन किया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जिंक ही है, इधर भी जिंक है, और इधर C1 और इधर क्या चीज? C2। यहाँ लिखोगे C2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ई सेल का डेटा कितना आया बोलो यहाँ पे? -0.06/2 लॉग बेस 10, और क्या हो जाएगा बोलो? थोड़ा गणित में इस्तेमाल करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्या हो जाएगा बोलो? प्लस।
0.06 बाय क्या चीज 2 log बेस 10 ऊपर C2 डालेंगे और नीचे क्या डालेंगे C1। जैसे जैसे फ्लिप करेंगे तो प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया रिएक्शन। ओके यार, जैसे आप उल्टा किया माइनस की जगह क्या हो गया प्लस। अब ई सेल आ गया मेरे पास, ई सेल का डेटा ये आ गया। अब बताओ ई सेल बनाकर ये आया, ये जो डेटा आप क्या है, अगर मेरे अनुसार अगर ऐसा है तो बताओ वहां पे मैंने कुछ चीज पढ़ाया था आपको, क्या वैल्यू क्या था बोलो। एन एफ ई सेल बोलो हाँ या नहीं, एन एफ क्या चीज सेल, और जी नॉट लेगो तो एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी मतलब अगर रिएक्शन बिना रुके हो सके तो डेल्टा जी का डेटा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, वेरी लेस देन जीरो। अब रिएक्शन कैसा हो जाएगा बोलो, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बोलो, खुद ब खुद होगा। और इसके लिए अगर इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो इसको प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब डेल्टा ई सेल का डेटा जो होना चाहिए वो क्या ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तभी तो ये लेस देन जीरो आएगा ना। और अगर इसको ग्रेटर देन जीरो करना है तो सोच के बताओ ये वैल्यू आया आपके पास। तो अगर आप C2 को बड़ा कर लोगे C1 से तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं तो अगर इसको बड़ा कर लिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। नहीं आया, चलो फिर से समझाते हैं। तो मुझे पॉजिटिव करना है, डेल्टा ई सेल अगर पॉजिटिव तो क्या होना चाहिए, C1 न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी होगा ऐसा। अब मैं समझा भी एग्जांपल, और डेल्टा ई सेल अगर लेस देन जीरो करना हो तो C1 को बड़ा कर दो C2 से। चलिए आपके लिए एग्जाम लिखा क्या है बच्चा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, कैसे पॉजिटिव और निगेटिव, log बेस 10 C2 बाई C1। मान लो C2 को रखो 2 और इसको रखो 4, बताओ बड़ा कौन है, C1 बड़ा है, 4 बड़ा है 2 से, तो क्या डेटा आ जाएगा करके बोलो, 1/2 आ जाएगा क्या। और log बेस 10 1/2 रखोगे तो 2 को ऊपर लेके तो क्या आ जाएगा बोलो, log बेस 10 2 पे पावर -1, नहीं आएगा क्या। अब पावर में -1 है तो माइनस किधर आ जाएगा आगे, तो इंडिकेट तो लेस जीरो। उसी तरीके से उल्टा, ऊपर 4 और नीचे 2 देख लेना पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ में। तो मैंने क्या बोला, इसमें कौन बना होना चाहिए बोलो, C2 बना हुआ तब ये क्या होगा पॉजिटिव, और C1 बना हुआ तो ये, मुझे इसको पॉजिटिव करना होगा निगेटिव, इसको पॉजिटिव तब ये क्या होगा निगेटिव, तो बस कौन बना होना चाहिए C2, C2 या C1, C2, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था आपको। अब यहाँ आराम से क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चे, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, जल्दी बताइए C1। आई होप सो समझ में आया होगा। एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, कौन सा सेल जल्दी बताइए, कंसंट्रेशन सेल। कौन सा बना होगा 2 या 1, 2 बना हुआ किससे बताओ, किसमें 4 चम्मच डालेंगे या किसमें 2 चम्मच डालेंगे, राइट साइड में 4 चम्मच डालेंगे और इसमें कितना 2 चम्मच, ताकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा और इसका कंसंट्रेशन। बोलोगे भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे चलेगा यहाँ पे, वही सेम केस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा एज यूजुअल, करंट कैसे आएगा भैया, करंट ऐसे आएगा, ठीक ना, जो काम है वही चलेगा। यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, वहां क्या होगा रिडक्शन, जो है वो चलता रहेगा। और याद रखिएगा, अब बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C2 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C1। आपको दिया हुआ था 4 ऑप्शन कि अगर गिवन सेल के अंदर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो इनमें से 4 सा कंडीशन कौन सा वैलिड, आपको याद रखना है कि आपको कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है एनोड से, ताकि रिएक्शन फिजिबल हो सके, ताकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सके। इसके कारण से डेल्टा जी का डेटा लेस देन जीरो आएगा, क्या आएगा लेस देन जीरो। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में।
हो गया? चलो नेक्स्ट। लिख लिया? लिखना। मैंने एक टर्म लिखा है, डेफिनेशन में लिखो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड डिफरेंट प्रेशर, लिखा है क्या? ऐसा टर्म भी यूज हुआ है? अब प्रेशर नहीं यूज है कहीं पे, वो है ना? डेफिनेशन में प्रेशर नहीं, वहां पे नहीं किया, प्रेशर लिखा है डेफिनेशन के अंदर। चलिए प्रेशर का एक मीनिंग समझते हैं कि प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। फील बात करें। आप बताओ, गैसियस रिएक्टेंट के लिए हम लोगों ने एक ही सेल अभी पढ़ा है, एंड दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ या ना? एसएचई के अंदर हम लोगों ने गैस का प्रेशर एग्जिस्ट किया है ना, और हाइड्रोजन का। चलिए उसको हम लोग एक बार इनलेट को बना के देखते हैं। कैसे देखना है यहाँ पे? लेफ्ट कंटेनर, राइट कंटेनर। अब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इनलेट्स बना दो। ठीक है, चलिए बताइए। हाइड्रोजन गैस इस तरीके से इनलेट कराते हैं, और एक फाइन वायर, प्लेटिनम प्लेट, और यहां से हम लोग को HCl कंसेंट्रेशन लेना है। कौन सा लेना है जल्दी बता, HCl, ठीक ना? और मान लो इसका प्रेशर यहाँ पे P1 ले लिया। प्रेशर कितना ले लिया? P1। प्रेशर यहाँ डिफर करेंगे, P1 है। और यहाँ पे भी H2 गैस का इनलेट करा दूं विद द प्रेशर P2। अग्रीड? यहाँ से एक फाइन वायर गिराइए, और वायर के साथ यहाँ प्लेटिनम प्लेट लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये प्लेटिनम प्लेट है, या हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे इस तरीके से गोल्ड ब्रिज, ठीक है। अब फर्दर वायर का एक्सटेंशन करेंगे, स्विच लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, फिर ऐसे इसको थोड़ा टैप ऑन कर देना। मैंने टैप ऑफ कर दिया। सारी कहानियां वैसे ही, बट प्रोसेस डिफरेंट होंगे। भैया कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा क्या? नहीं। कंसंट्रेशन यहाँ पे हम लोग HCl ले लेंगे, और कंसंट्रेशन 1m 1m दोनों साइड मान लो, ठीक है। प्रेशर डिफरेंट कर देंगे। क्या डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है? हाँ, वही तो समझाने वाला। प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए। अग्रीड? चलिए शुरू करते हैं। नहीं, फिर से ये लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ये क्या चीज? राइट। एनोड या कैथोड? ये क्या चीज? कैथोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे, ठीक है। आइए इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। हाइड्रोजन गैस इनलेट 2H प्लस, बोला हाँ या ना? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बैलेंस कर दिया। प्रेशर यहाँ पे बनेगा P1। आयंस का प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर होता है। समझ में आई बात है? ऑलवेज गैस का प्रेशर, आयन का प्रेशर होने लगा। अलग बात है आयोनिक फॉर्म में आते हैं, जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको आयोनिक स्टेट मिलेगा, बट प्रेशर एग्जिस्ट के कारण होता है। ऑलवेज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। आयोनिक स्टेट में प्रेशर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हमेशा गैस का प्रेशर किसमें देखा गया है? मॉलिक्यूलर स्टेट्स में। तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट का प्रेशर कितना हो गया? T1। चलिए लास्ट सेट, फोकस कीजिए थोड़ा। ये एनोड है, ये क्या बोलो? एनोड। और ये क्या है बोलो? कैथोड। इसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? इधर रिडक्शन और इसमें ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन कैसे करेंगे आप? 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस लिबरेट होगा। अगेन मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेशर, तो प्रेशर क्या डाल देंगे? अग्रीड?
क्लियर है यहाँ से? सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बोलिए? सेल रिएक्शन लिख के बताइए, चलिए बताइए, पहले एनोड का लिखेंगे, H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अग्रीड? इसके लिए लिख के बताइए, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। हो गया क्या? कॉमन चीज क्या नजर आ रही है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस H2 भी कैंसिल आउट कर दे क्या? रिएक्शन में बचेगा क्या? ऐसा डिफरेंट है, सेम डिफरेंट, वही तो समझा रहे थे, ये P1 और ये P2 नहीं कैंसिल करेंगे, आया समझ में? है मॉलिक्यूलर स्टेट। अच्छे सवाल जब करने जाते हैं ये बच्चा भूल जाता है कि बेसिक्स ही भूल जाता है केमिस्ट्री की। अब आयन का प्रेशर लेने लगता है, कंसंट्रेशन आयंस का होता है बच्चे, आयन यहाँ मिले होते हैं और गैस ऊपर होता है, तो हम इसके अंदर का प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? अब चलिए क्या लिखेंगे बोलो? प्रेशर P1 और इसका बोलो, हो गया क्या? तो H2 का प्रेशर P2 का प्रेशर क्या चीज? H2 का प्रेशर P1 और यहाँ पे H2 का प्रेशर P2। अब चलिए अप्लाई करेंगे, इज इट ओके? समझ में? दिस इज अ सेल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सेल रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब चलिए अगर मुझे सेल के बारे में लिखना पड़े, सेल कैसे लिखते हैं आप बोलिए? H2 है, क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? 2H प्लस में, इसका प्रेशर कितना? P1, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या चीज? 2H प्लस और क्या चीज? H2, यहाँ पे प्रेशर P2। तो इनके आयंस को क्यों मेंशन किया? मैंने बहुत कैटेगरिकली आपको समझाया है कि हमेशा साल्ट ब्रिज के इधर साइड्स आयंस ही रिप्रेजेंट होते हैं। साल्ट ब्रिज का काम आयंस को संभालना है, ना कि गैसेस को, इसलिए उसके दोनों साइड को क्या लिखते हैं? आयंस को। बहुत माइनर चीज है, अगर छोटी मोटी चीजें कहते हैं, इसमें से 4 एक्सप्रेशंस बताइए जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल फट से इसको पलट के लिख देगा, तुम फील करोगे प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर वाला आंसर सही होगा, कुछ नया आ जाएगा इसके अंदर। नया कुछ नहीं है, वही चीज चल रही है अभी भी, आप बस केमिस्ट्री के बेसिक से थोड़ा सा डिफर हो रहे हो। बेसिक्स प्रेशर का यही होता है, ओके? चलिए अप्लाई कीजिएगा, बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग? इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर नहीं होता, नॉन इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर होता ही नहीं। आइए नॉन इक्वेशन लिखे, बोलो नॉन इक्वेशन क्या होता है? क्या लिखेंगे बोलो? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन, कितना? डायरेक्ट लिखते हैं 2 लॉग बेस 10, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट? H2 का प्रेशर P2 और बाय क्या हो जाएगा? P1। इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर भी चलता है, याद करो वहां पे मैंने भी जब लिखा था, कहां पे? जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना रहा था, तो ऊपर लिखा था इनिशियल कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन रिमेनिंग एट अ टाइम t, आया ना? फिर प्रेशर के टर्म में भी एक आया था रिजल्ट, कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t, p नॉट बाय 2 p माइनस p, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। अब तुरंत वोलेटाइल हो जाते हैं, बताया नहीं था? पलट के देखिएगा, प्रेशर के टर्म में 2-3 सवाल हैं, एनसीईआरटी में अलग दे रखा है, और मैंने क्लियरली बोला था एनसीईआरटी, और एमटीजी में यही क्वेश्चन दिया था जो एनसीईआरटी में था। थोड़ा थोड़ा याद कीजिए चीजों को। तो प्रेशर के टर्म में भी रिएक्शन लिखाता है आपका, आया? तो प्रेशर, आप प्रेशर P2 बाई कितना दिया? P1। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 0। ई सेल का वैल्यू बोलो? 0.03 लॉग बेस 10, P2 बाई क्या चीज? P1। उल्टा कीजिए, ई सेल बराबर लॉग बेस 10 P1 बाय P2, हो जाएगा? बोलो यार ये सुनो, P1 बाई क्या चीज? P2। अब बताओ, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए बोलो? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा ई सेल ग्रेटर देन 0, और डेल्टा ई सेल ग्रेटर देन 0 करना है, तो किसका प्रेशर ज्यादा?
P1 ज्यादा या P2 ज्यादा? अभी सिखाया ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला, तो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या चाहिए? तो किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, 1 का या 2 का? 1 का ज्यादा होना चाहिए किससे, और जबकि वहां पे 2 का ज्यादा होना चाहिए किससे? आया, बहुत माइनर चीज है। फील किया नहीं कि बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो बच्चा, प्रेशर के टर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं, अब बताओ फाइनल रिएक्शन ये आया ना, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनिटी की क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक बात बताओ, जैसे जैसे एक बात बताओ, कुछ दिन पहले बैटरी इन्वर्टर खराब था, लाइन का हो करते थे तुम, है, काला हो जाता था पूरा, रिकॉर्डिंग रूम का मूड खराब। अब बताओ कोई भी ऐसा सोर्सेस चाहेगा अपने घर में कि बार बार जाके मेन स्विच बोर्ड में पेच कसना पड़े, फिर लाइन आएगा 10 मिनट के लिए, फिर कसना पड़े, फिर 10 मिनट के लिए? ऑलवेज यू वांट टू नो दैट कि आप कैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए कि भैया जो डायरेक्ट आपको एनर्जी लगातार देता रहे। वंस यू पे द बिल टू सरकार, तो एनर्जी आती रहती है ना। ऐसा नहीं कि 2 रुपया भरा तो बल्ब जला, 4 रुपया भरा पंखा चला बल्ब बुझ गया, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है बोलो? एक बार जब आया, वो बिजली आती रहती, तो इन्वर्टर खराब वाला तो अच्छा नहीं होता ना। वही रिएक्शन को क्या करना है, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब न्यूमरेटर बड़ा इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो P1 बड़ा किससे है, इसीलिए P1 बड़ा है P2 से, ताकि इससे ग्रेटर देन जीरो हो जाए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबको आया समझ में? राइट डाउन। किया भाई, कम बैठना बहुत है। बाकी सर तो वहां बैठेंगे तो दिख जाएगा सर का इतना हाइट है। सीट नहीं बदलते लगता है हमको, कुछ लोग वहीं दिखते हैं साले, पीछे नहीं खिसक सकते क्या? आज सीट नहीं चेंज हुआ है, मैं श्योर हूँ किसी का सीट फिक्स हुआ है आज। कौन बदला है आज सीट? सीट नहीं चेंज हुआ है, तो देखो यू विल गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल, मुझे मत बोलना फिर ये दिक्कत वो दिक्कत। मैं रोटेशन इसी पर्पस के लिए करवाया है।
टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझ में आई ये कंसंट्रेशन सेल? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, अभी कुछ एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारा ये चौथा सेल चल रहा है। पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थर्ड क्या पढ़ा? कंसंट्रेशन सेल। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में डिफरेंस लिखा है? अब इलेक्ट्रोलाइटिक पर ये टॉपिक डालिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतने सारे बच्चे बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। देखो डिफरेंसेस क्या था पहले, किसको किसमें कन्वर्ट करेगा? और अभी तक केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल में। ठीक ना? अब चेंजेस दूसरा होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है कंटेनर दो है या एक है? एक है कंटेनर। कैसा कंटेनर है? एक। और सिंपल शब्द में कहीं ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, और उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम अभी देखने वाले हैं। उसमें ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, और इसमें बहुत कुछ यूज केस आएगा। चलिए टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखो थोड़ा डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा द सेल which is used to convert electrolytic cell topic, the cell which is used to convert the cell which is used to convert electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy, which is used to convert electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy, which is used to convert electrical energy into chemical energy by the process of electrolysis, by the process of lysis, by the process of electrolysis, by the process of electrolysis। ठीक है, चलिए इसका एक डायग्राम से समझते हैं पहले। मानो कि लेट सपोज यहां पे दे रखा है आपको एक कंटेनर, पहले एक ही कंटेनर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे आपको दो रट्स को एक ही कंटेनर के अंदर डालना है, सही बात है। और यहाँ पे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो पहले से बैटरी जुड़ा रहेगा इसमें। और एक स्विच भी लगा दो अपने ईज के लिए। ठीक है, ये प्लस और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, निगेटिव वाला निगेटिव से। ठीक है, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन फिल कर देना है। ओके, ये बच्चा हो जाएगा अनोड। क्या हो जाएगा ये? और ये जो हो जाएगा आपका, अब आप सवाल उठाओगे एनोड पे प्लस चार्ज कहां से आया? वहां तो माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा। एनोड पे एक ही चीज कॉमन होता है, और वो चीज क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहां रहो वहां रहो ऑक्सीडेशन ही होगा, यहां रहो वहां रहो। ठीक है, और ये जो रट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लैटिनम और ग्रेफाइट रट्स होते हैं। कौन से रड होंगे? प्लैटिनम और ग्रेफाइट रट्स होंगे। क्यों ये जाते हैं? बिकॉज ये न्यूट्रल रट्स होते हैं। कैसे रट्स होते हैं बोलो? मतलब ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। लेफ्ट वाला कॉपर रड टूट रहा था, और उधर वाला कॉपर रड पे डिपोजिशन हो रहा था। यहाँ ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, न्यूट्रल रट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ये भी प्लेटिनम ही है। ठीक ना? या फिर सी ऐसे लिखा रहा है, तो सी का मतलब ग्रेफाइट रेड है। ग्रेफाइट रेड कार्बन से बना होता है, इस कारण से। अब ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ले लिया अपने NaCl। क्या ले लिया? NaCl। ठीक है,
बट NaCl को हमने खूब ज्यादा टेम्परेचर दे दे के उसको मोल्टन कर दिया। पानी में नहीं मिलेगा, मोल्टन है, पिघला हुआ नमक है। और इसको ऐसे करके लिख देंगे कभी कभी किताबों में फ्यूज्ड। मोल्टन और फ्यूज का मतलब होता है बच्चे ये टूट गया है, ठीक है। ब्रेक हो गया, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। कहानी समझिए और सुंदर से समझिए इस बात को। चलिए, NaCl ब्रेक होगा, एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है, एनर्जी बनानी नहीं है, एनर्जी मिल चुकी है, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है और उसके कारण प्लस से लगा हुआ कैथोड और माइनस से लगा हुआ एनोड ऐसे बना है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स आप बनाते थे। बैटरी लगाई, प्लस के साथ प्लस वाला, निगेटिव के साथ निगेटिव वाला, नहीं काम हो रहा। अब NaCl आ जाओ इसका एनोड और कैथोड, मोल्टन या फ्यूज्ड। आप इसको पिघला दियो, ये आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके Na प्लस और हो जाएगा। चलिए पुरानी जानकारी ले, प्लस वाले को क्या कहते हैं बोलो? कैटायन। और निगेटिव को हाँ या ना, कैटायन और क्या चीज एनायन। बताओ इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई देंगे बोलो? Na से Na प्लस भी दिखाई देगा और बताओ माइनस किसके पास जाएगा? अपोजिट चार्ज लाइक ईच अदर। और प्लस वाला प्लस माइनस के पास और माइनस, ठीक है। अब ये Cl माइनस चला यहाँ पे और ये चला यहाँ पर, ठीक है। चलिए कहानी समझते हैं। आ जाइए एनोड पे रिएक्शन देखने के लिए, किस पे जल्दी बताइए? एनोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन जा रहा है और ये करेगा ऑक्सीडेशन, क्या करेगा? तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा? इट इज गोइंग टू लूज। Cl कभी भी एटॉमिक स्टेट में ऐसे नहीं, अगर ये गैसियस स्टेट बनाएगा Cl2 का, और बनाएगा आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर दोनों साइड 2 लगा दो। और ऐसे भी लिख सकते हैं 2Cl माइनस Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों चलेगा। बोलो आया नहीं आया? तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो आपको नजर आएगा बच्चा, वो क्लोरीन गैस लिबरेट होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा फिक्स पॉइंट इस चैप्टर का यही है, इस टॉपिक का ये है कि आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा एनोड और कैथोड से क्या बनता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल, ठीक है। तो इसमें क्या निकल रहा है बोलो? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस यहाँ पे कलेक्ट होना चालू होता है। और चलिए उसी का कंट्रारी में देख लेंगे कि भैया कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे क्या होता है बोलो बच्चों? रिडक्शन होता है, बोलो हाँ या ना। और रिडक्शन कैसे करेंगे आप बोलिए? बोलेगा तुम मुझे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम सॉलिड डिफ्यूज होके आ जाता है, आ जाता है। यहाँ सोडियम मेटल जमा होना चालू होता है और यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? क्लोरीन गैस। तो समझ में आया? ऑलरेडी कौन सी एनर्जी मिली हुई थी, कौन सा रिएक्शन था? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन निकाल रहे हैं। इसीलिए केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें डिटरमिन करना पड़ेगा इसमें। अभी तो एक शुरू किया है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एक मोटे तौर पे चीज समझ में आई, चलिए समझाते हैं। ये वाला किससे लगा, प्लस से या माइनस से? एनोड या कैथोड? माइनस से तो प्लस, क्या एनोड कैथोड को रिप्रेजेंट करता है? एनोड के में क्या होता है? कैथोड पे यहाँ NaCl मोल्टन स्टेट में था, मोल्टन में तो पिघला हुआ था, उसके बीच का आयोनिक बॉन्ड टूट गया, कैच में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में। प्लस वाला किसके तरफ जाएगा और माइनस वाला? तो एनोड पे आया माइनस और कैथोड पे आया। कोई दिक्कत? तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब सुनना यहाँ पे चीजें, क्रक्स पॉइंट। मैं ऐसे कई सारे सेल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस से आपको चीजें आएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए इसका थोड़ा सा वेरी फॉर्म ले लेते हैं, एक अलग सा।
उसके लिए लेकिन आपको एक चीज जानना पड़ेगा। पहले ये क्लियर है? अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पहले लिखने से पहले बताता हूँ आपको। आपने यहाँ पे कौन सा स्टेट लिया है बोलो? मतलब पिघला के लिया। भैया इतना क्यों जद्दोजहद करना, साला नमक को पिघलाने में दिमाग खराब हो जाएगा। पिघलेगा ही नहीं जल्दी। भाई नमक में तो भुंजा भूंज लेता है यहाँ पर। आज तक उन्हें पिघला पिघला है कभी? सुबह से लेकर रात तक उसको तपाते रहता है। अभी कोल के सोचो, कोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है, और सब भूंज रहा है भुंजा। आज तक पिघला नहीं पिघला। मतलब नमक को पिघलाना आसान बात नहीं है, लेकिन आप पिघला रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा वो स्टीम बर्नर्स आते हैं ना। देखते हो कभी कभी पिज्जा उजा हमको पिघलाने के लिए यूज कर लेते हैं। वो सीएनजी एलपीजी वाला जो आता है सिलेंडर, टॉर्च जो आता है टॉर्च, उससे पिघलाओगे, कितना देर तक दोगे तब पिघलेगा नमक, वही तुरंत सॉलिड भी हो जाएगा। हाँ, डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे अच्छा क्या होता है, पानी में मिला लो, काम ही खत्म। बट पानी में मिलाने का ये केस नहीं आएगा। अगर मैं इसका एक्वस स्टेट ले लेता, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्लास 10th में याद करो, इसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता था। कौन सा सॉल्यूशन कहते थे? नमक पानी का घोल। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना। NaCl कैसे ब्रेक करेंगे आप? Na प्लस और पानी कैसे ब्रेक करेंगे आप? पानी में एक इलेक्ट्रोलाइट है। आप बताओ, Na प्लस है और H प्लस है, Cl माइनस है और OH माइनस है। अब बोलोगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर दो कटायन दो आनायन, अब किसको किसके पास लेके जाएंगे? दोनों माइनस, दोनों दोनों माइनस प्लस के पास चला जाएगा और दोनों प्लस माइनस के पास, लेकिन आंसर में निकलेगा एक। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा? दोनों को लेके भागिए ना, Na प्लस दोनों को माइनस के पास लेके भागिए, और इसको भी दोनों को प्लस के पास लेके जाइए, लेकिन आंसर आएगा या तो Cl या तो OH माइनस। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और ये बताएगा आपको कि कौन सा कटायन और कौन सा अनायन माइग्रेट कर पाएगा पहले और रिजल्ट बना देगा। ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा कटायन को लेके, किसको लेके अच्छे से समझना इस चीज। कटायन प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला या माइनस वाला? ठीक ना, प्लस वाला। प्लस वाला में क्या होता है, अगर मान के चलो यहाँ दो कटायन ले लेते हैं, जैसे करके मान के चलो यहाँ पे A प्लस है और B प्लस है। ठीक है। तो A प्लस और B प्लस दोनों रेस लगाएंगे माइनस की तरफ। बट अगर B पहले पहुंच गया, इसका लॉजिक ये है कि इसका SRP डेटा हाइयर है। SRP मतलब क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइयर मतलब पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत, पॉजिटिव है। और नीचे जाने में पॉजिटिव आ रहा था, नहीं आया। लिथियम सबसे ऊपर था, ये लास्ट में फ्लोरीन देख रहे थे गुलाटी वाले, तो फ्लोरीन वाज द लोएस्ट वन। तो नीचे जाने में प्लस वैल्यू आ रहा था और ऊपर वाला था सबसे माइनस वाला, आया ना? तो जिसका हाइयर एसआरपी डेटा होगा, मतलब पॉजिटिव एसआरपी डेटा होगा, वो जीत जाएगा रेस में। अब बताइए, दिमाग लगाए उसी तरीके से। बताइए Na प्लस और H प्लस में आप किसको प्रीफर करेंगे? बोलिए, Na प्लस और H प्लस में किसको प्रीफर करेंगे आप? H प्लस बच्चा नीचे, Na प्लस काफी ऊपर था। ली के बाबा सरकार काका वाला था ना, ऊपर में ही जो था Na आ गया था। नहीं आया था क्या? और H प्लस कहीं नीचे आया था। H प्लस का वैल्यू ज्यादा, तो इन दोनों में कौन ज्यादा? आया? लिखा हुआ है क्या कॉपी में? कुछ लोग से बोल रहे हैं अरे H प्लस नीचे है। नीचे वाले का वैल्यू ज्यादा होता है और ऊपर वाले का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाइए एनायन में, किसमें?
उसी तरीके से मान लेते हैं वो D माइनस है कोई और C माइनस है। D माइनस है और क्या चलिए बताइए C माइनस है। D माइनस है और C माइनस है, इसमें आप कैसे करेंगे एनायंस के लिए? तो एनायंस के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि बता रहा हूँ। और उसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। सुनना, एक्चुअली ये दोनों के अंदर आता है। सबसे पहले आप जो तो कुछ डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर आ जाएगा बच्चा Br माइनस, फिर आ जाएगा Cl माइनस। ये तो हैलोजन वाले केस हो गए। हायर का मतलब ये होता है आपके लिए, हायर का मतलब ये होता है कि कौन पहले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे OH माइनस, SO4 सॉरी, NO3 माइनस और लास्ट में SO4 माइनस। NO3 माइनस और लास्ट में SO4 माइनस, माइनस नहीं -2। मतलब क्या है सुनो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मान के चलो कहीं पर आयोडीन होता और OH होता साथ में, तो आगे कौन है बोलो? तो ये जाके पहले रिड्यूस हो जाएगा। अब बताओ Cl और OH में कौन आ गया? तो नाम है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। थोड़ा शब्दों को तोड़े। प्रिफरेंशियल मतलब प्रिफर करना कि कौन जाएगा आगे, ठीक ना। मैं बोल रहा हूँ मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? मैं इसको बढ़ावा दे रहा हूँ, प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि तुम आगे बढ़ो। ओके, मैंने प्रेफर किया कि कौन सा लाइन आगे जाएगा, दोनों रेस में जाएंगे, तो बोलेंगे नहीं उसको आगे निकलने दो। तो उसको मैंने अच्छे क्वालिटी के शूज दिला दिए ताकि दौड़ते रहो। देखो नाइकी का दे देता है पावर, मतलब इन द सेंस आपके मसल्स को कम थकाता है, इस कारण से आप ज्यादा दौड़ पाते हैं। तो मैराथन में उस पर बैन लगा दिया गया, ठीक ना। तो उस बहुत महंगे आते थे, मतलब ऐसा हुआ कि वो ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ ऐसी डिजाइनिंग कर दी जाए जब तुम्हारा लोअर मसल्स थके ही नहीं, तुम ज्यादा दौड़ पाओगे। उसने एक और उसके स्पीड का ही पोस्ट दे दिया, तो उस जूते को ही बैन कर दिया नाइकी वालों ने। अब देखो, जबकि नाइकी सबसे मोस्ट, इसमें कौन आगे? सीएल माइनस OH माइनस कौन आगे? सीएल टकराएगा। आया समझ में? तो मैंने डिस्चार्ज होने का प्रेफर किया है किसी चीज को, कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। किसी को कोई, चलिए लगे हाथों ये मोल्टन NaCl वाला केस कर लेते हैं, करें क्या? आओ ट्राई करते हैं। बनाना डब्बा, बनाना कैथोड एनोड, बना लो कैथोड एनोड। इसके पास कौन आएगा बाबू? आएगा सर, नाम उसका आएगा कौन? Cl माइनस भी आएगा और OH माइनस भी आएगा। बता कौन पहले देगा रेस? बोले, अरे बोलो बोलो हाँ या ना। लास्ट वालों, उचक उचक के इधर Cl माइनस, ठीक है। इधर बोलो, अरे खूब सो रहे हो हैं? आ जाओ। समझ गए बात को ना? लिखा है बस, डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा बना है, बट बात वही हो रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। दोनों दौड़ेंगे बट हार जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कि भैया क्रॉस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में ना अंदर वाला साला। आइए 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 आइए, उनका रिएक्शन एनोड पे कौन आएगा बोलो अब?
HCl पर जीत कौन है? साला बीच में पानी, तुमको प्यास लग रहा है बहुत ज्यादा? फास्टिंग करके आया है? मंगल क्या है? आ जाओ। से खेलने गए थे शाम में? शाम में तो बहुत। बात तो वही है। इंतजार। शाम कब आएगा? Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे ऑक्सीडेशन होगा ना, और बन जाएगा क्लोरीन गैस। 1/2 लगा दो या 2 लगा दो, बात एक ही है। तो बताओ। सी लिपिड होगा क्लोरीन। अब आइए इस पे, कैथोड पे, किस पे आइए? बोलिए कैथोड का कौन कौन आएगा? कौन कौन? नहीं बस की पहना तो जीत जाएंगे। यही है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मेरा है ना, अब बन जाएगा H2 और हाफ कर दो, कौन सा गैस बन जाएगा? उसको देखो। इसमें क्या बना था, यहाँ बोलो और बोलो। और यहाँ पे और यहाँ पे तो जैसे तुम पानी में मिले, वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चालू हो गया। कहाँ हो रहा था? सोडियम सॉलिड बन रहा था। और यहाँ कौन सा गैस था? अब चार ऑप्शन होगा कि NaCl को वोल्ट एक्वस स्टेट में लेके अगर इन चार ऑप्शन में से कौन सा एनोड और कैथोड पे बनेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन सोडियम, और यहाँ पे कोई दिक्कत कोई आपत्ति। और ये वाला केस तो तुम एकदम दिमाग में रखना, इसने पहले कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में यही पूछा गया है। और एक मार्शल एसिड पूछा गया है, बोर्ड्स में प्रीफरली यही आता है, एनसीईआरटी में गिवन जो है। बट मैं तुमको ऐसे कम से कम 8-10 करवाऊंगा ताकि तुम सोचने में मजबूर हो। क्लियर है, समझ में आएगा? चलिए एक मिनट। इसका मतलब डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का मतलब, बोलो, बताएंगे कौन जीतेगा? एसआरपी डेटा ज्यादा लेते हैं, ज्यादा किधर होता है? नीचे, और ऊपर कम, डिपेंडेंट कंट्री में ऐसा लिखा है। कहीं इंटरनेट पे देखोगे तो हो सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव डेटा लिखा हो। तो इसे सीधी बात है, जिसका पॉजिटिव ज्यादा होगा वो ऊपर हो जाएगा। और इसमें क्या चीज ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है? और भी कुछ डेटा एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है? नहीं भैया, इतना ही सफिशियंट है आपके लिए, पूछा यही जाता है आपसे। एक्स्ट्रा अगर होगा तो उसमें करवा दिया जाएगा, बट इतना ही याद रखें आप। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, OH, NO3, SO4-2। ओके, चलो करो करो। स्टार लगा लेना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हे।
वो एब्सेंट थी इतने दिन से नंदिता, तब ठीक। नहीं तब ठीक। नहीं इस कारण से आप नहीं आ रही तो ठीक है, फिर मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो आपकी तबीयत यहाँ ज़्यादा खराब हो जाती। जी मिस्टर। वो क्या हुआ?
लिख लिया। नेक्स्ट। बढ़े आगे। थर्ड नंबर। अभी तक नहीं छापे। थर्ड सी। एग्जाम में आया एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या आया बोलो। और ऐसे करके कॉमा लिख के लिख दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये भी इंपॉर्टेंट है सब। इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का ही क्यों लिया, क्योंकि अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। हैं? हम्म। क्योंकि उससे पहले वाले दिन वो किसी सुनार के दुकान पे चोरी किया। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। आइए, तो ऐसे ऑप्शंस की उम्मीद ना करें। आइए, ये क्यों लेते हैं बताओ, कौन सा नेचर का न्यूट्रल। ये रहा एनोड, ये प्लस और ये बैटरी वगैरह लगा होगा, व्हाट एवर इट मे बी। चलिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे ब्रेक होगा बोलो। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, कैसे ब्रेक होगा जल्दी बताओ। CuSO4, CO+2 और, ठीक है, और H2O भी ब्रेक होगा ना, एक्वस है तो। OH-, ये सब कोई, दोनों में कौन अच्छा है, कॉपर+2 अच्छा है या H+ अच्छा है। H+ अच्छा है। थोड़ा देखें SRP का डेटा। देखो देखो, कॉपर+2 कहाँ है और H+ कहाँ है, जिसका ज्यादा वैल्यू उसको लेते हैं। कॉपर है, कॉपर जीतेगा रेस। तो इस पे कौन जाएगा बोलो। कॉपर जाएगा, जो जाएगा वही बनाओ केवल, ठीक है। और इन दोनों में कौन जीतेगा, लिखाया था अभी। OH- ऊपर था, SO4- लास्ट में था। अग्रीड। अरे बोलो, पक्का। नहीं आया। अरे OH- अभी तो आगे था, लिखा हुआ अभी है। T से आगे है। आ गया। अब चलिए किस पे आ जाएंगे बोलो। एनोड पर। एनोड पर कौन है बच्चा, कॉपर+2। कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे प्लस को प्लस में घटिए, तुम लोग गलती करवा देते हो है ना। चलो, उस समय से देख के कंफ्यूज हो गए, बोलेंगे नहीं, ये कैसे हो गया, बोलिए ना फिर। गलत है, हम भी देखे कंफ्यूज। एनोड पे कौन है बोलो, OH-। याद रखिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 से, बना दोगे ऑक्सीजन गैस, बना दोगे ऑक्सीजन, और लिखोगे 2s2o, और ये प्रेफरेंशियल रिएक्शन है इसका, ठीक है। चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, तो देखो 2 और 2, 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन, 4 - 4, चार्ज -4, बैलेंस। आया समझ में। ओवर एंड अबव
यहाँ पे जो रिएक्शन निकलेगा वो O2 निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा बोलो? O2 गैस। कहाँ पर? एनोड पर। और कैथोड पर कौन आ जाएगा बोलो? कैथोड पे क्या आ जाएगा बोलो? CO+2 आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड। क्या बना देगा बोलो? और सॉलिड। तो यहाँ बन जाएगा कॉपर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? तो इसमें देखो कौन सा पत्थर होगा? कॉपर। होगा OH। और ये वाला रिएक्शन याद रखें, ठीक है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। एक मिनट, एक बात और, एक बात मैं भूल ही गया। जब सब पूछता है, ठीक है, मैं बात पूछ लेगा, उसमें बोलेगा जो सॉल्यूशन बना है उसका नेचर बताओ। हाँ, पार्टिसिपेट करके H2 बना दिया, Cl पार्टिसिपेट करके Cl2 बना दिया, ये दोनों तो निकल चुका है कंटेनर में। हाँ, कौन सा नेचर? वो भी लिख ले उसी तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कौन कौन बच गया? बच गया क्या? और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? बना देंगे H4 कैसा होता है? सॉल्यूशन आपका कौन से नेचर का? एसिडिक। आया? बोलो तो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मैं आप पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ इसमें, लेकिन भरोसा अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी पूरी तरीके से आप जानते हो इसको। ये बदलेगा कुछ देर। बताओ, रंग रूप में अब चेंजेस आएंगे। लिख लेना बेसिक। एक मिनट, वो लिख लेना, पिछले वाले में बेसिक लिख लो, बेसिक सॉल्यूशन। पिछले वाले में लिखो बेसिक सॉल्यूशन, घेरा लगा देना। नहीं लिखे थे क्या? पिछले वाले में NaOH एज अ बेसिक सॉल्यूशन लिख लो। दर्दों का तू मीठे घाट का पानी। समझ जा जरा, फिर मोहब्बत चलो। हाँ, तो ध्यान से देखा जाए, ये समझ में आ गया सबको? कुछ लोग ये भी छापने लगे। अरे इसको मत छापिए, देखिए थोड़ा इधर। 3 नंबर कौन छापा? कौन? एक्वस कॉपर सॉल्यूशन और थोड़ा सा बदलाव, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब बदलाव हुआ कि अगर ये सोना चांदी से हटके थोड़ा सा, अच्छा डिजाइन बना, है ना? अगली बार से भाई आप नहीं कीजिए, लिख लिख के टी-शर्ट से मिटाते रहिए। आओ, तो एक्वस कॉपर सल्फेट अगर ले लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया? कॉपर। अब जब कॉपर इलेक्ट्रोड भी लोगे ना, तो याद रखिएगा कॉपर इलेक्ट्रोड्स अब, यहाँ नहीं कर रहा था ना, अब लेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ये पार्टिसिपेट करेगा, ये इसको बोलेगा ना ना ना, हमको बर्दाश्त नहीं होगा, हम करेंगे पार्टिसिपेट, इट विल पार्टिसिपेट। इसका क्या तरीका है याद रखने का, बताता हूँ इसका। जब कभी कुछ भी आ जाए, अगर वही आपको दे दिया जाए कॉपर, तो याद रखना कॉपर खुद जाके पार्टिसिपेट करेगा। एनोड पे भी कॉपर है, कैथोड पे भी कॉपर। और इसी का नाम 10th क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग चीज है, इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा रिफाइनिंग था बोलो? यही चीज था वो। दोनों दोनों कॉपर लेते थे और कॉपर भी लेते थे। कौन सा लेते थे बोलो? कॉपर सल्फेट। नहीं याद है, एक फोटो के साथ। कहाँ भैया, हमारे किताब में नहीं था वो पन्ना, वो फट गया था। उसमें हम लोग मोमोज खा गए थे। इसमें दोनों जगह कॉपर ही होता है। नहीं, दोनों जगह कॉपर नहीं होता है।
एक जगह से कॉपर टूटता है और दूसरे जगह कॉपर जाता है। स्टार्टिंग में एनोड का साइज मोटा होता है, बाद में वो थिन हो जाता है, उसी को एनोड मड कहा जाता है, जो गंदगी नीचे जमा होता है। ऐसा दूर तक था कुछ क्या बोल रहे हैं? उसी समय भूल गए थे परीक्षा से निकलने के बाद, और ये बात को हुए 1.5 साल हो चुका है। क्या क्या पूछे जा रहे हैं? कॉपर माइनस, यही बात 4 साल पुराने रिलेशनशिप का पूछ लो, साला डिटेल ही याद होगा, बायोडेटा पूरा। ये देखो कॉपर +2 और ये कॉपर, ठीक ना? बोलो। चलो देखो, अब आते हैं एनोड पर। ओके, और कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिएक्शन होता, केवल और केवल कॉपर ही कॉपर दिखाई देते हैं। चलो मैं तो पुरानी बातें तुमको समझा क्या, जोक्स अपार्ट। देखो होता क्या है बच्चा, हम लोग पढ़े थे मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर 4-5 स्टेप्स था, जिसके अंदर मेटल को रिफाइन करके ला रहे थे। पहले था ओर्स, पत्थर, रोड़ा, ईटा, जो मार्केट से जिसमें गीला मिट्टी लगा हुआ वो ले आए हैं उठा के, उसके बाद उसको धो देते थे। तो धोने वाला कोई मेथड नहीं होता था, उसके बाद उसको क्रश करते थे। दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज अ क्रशिंग ऑफ ओर्स, ठीक ना? क्रश करके उसको पाउडर बना दिया। उसके बाद हम उसको कंसंट्रेशन करते थे। कंसंट्रेशन में 2-3 मेथड्स होते था, ग्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग एक मेथड था, और एक ग्रेविटी सेपरेशन था। फिर नीचे आते थे, जब वो रिफाइन उफाइन हो गया, जब गंदगी बच गया, तो उसके बाद उसको ऑक्सीडेशन करते थे। उसमें 2 प्रोसेस था, एक को कैल्सिनेशन कहते थे, एक को रोस्टिंग कहते थे। जब ऑक्साइड बन गया फिर रिडक्शन करते थे, कार्बन की मदद से या किसी भी और न्यूट्रल मेटल की मदद से। तो रिडक्शन करके फिर उसको मेटल को ले आते थे, सेपरेट कर लेते थे ऑक्साइड से। कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद सेपरेशन होता था, और सेपरेशन के बाद जब 99% जब प्योर हो जाता था, तब रिफाइनिंग करते थे। रिफाइनिंग में एक मेथड था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थोड़ा सा इतिहास याद रखिए, हम तो किताब पलटते तक नहीं तब हमको याद रहता है, और तुम लोग कैसे भूल के बैठे हुए हो, हद है। हंसते हैं, ये चिबिल्ला है बहुत बड़ा। जी हाँ, ये पीछे बैठता तो हम इसको सीधा समझ देते हैं। हाँ, ये अंदर से है, होता है ना कभी आठ आदमी। कौन? चलो आया इधर देखो, फोकस यार, सब रिकॉर्ड हो रहा था ना। गुड, देखो इधर से, कॉपर कॉपर +2 और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा ना। ये देखो क्या होता था बताते हैं, जो रिफाइन करके आप कॉपर लेते हो उसमें 99% प्योरिटी था, सुनिएगा। और 99 मतलब 1% उसमें इम्प्योरिटी था, वो भी 1% को हमको गायब करना है, तो क्या करते थे हम लोग, एक मोटा सा रेड लेते थे इम्प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर मतलब इसमें 99% कॉपर प्योर है, 1% गंदगी अभी बचा हुआ है। उस मोटे वाले रेड को जोड़ देना एनोड के साथ, और एक पतला वाला रेड लेते थे, अगर कॉपर था उसको इसके साथ जोड़ते थे, कैथोड के साथ। अब ये कैथोड पे इससे रेड से कॉपर टूट टूट के निकलता था और सब जमा होता था इस पर, और वो 1% इम्प्योरिटी यहाँ जाके जमा हो जाता था, उसको एनोड मड कहा जाता था। और ये रिफाइन होकर इस पे जमा होते रहता था। फर्दर इस रड को निकाल के इससे कॉपर सेपरेट कर लेते थे। कुछ बच्चे को लगा ऐसा लिखा था। हाँ, कर लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट था। बट मेरे बात समझाने की ये है कि जब कभी आपको उसी सल्फेट सॉल्यूशन को अगर वही हेड दे दे, दोनों साइड आंसर कॉपर होगा डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड दिमाग में रख लीजिए। आपको AgNO3 दे दिया, Ag दे दिए, Ag दोनों पर आ जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इधर भी कॉपर मिलेगा और इधर भी क्या मिलेंगे, कॉपर। याद रखिएगा सेम मेटल ऑक्टेन होता है इसके अंदर, ऑक्टेन होता है।
दैट्स इट। आया समझ में? क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ बोलेगा सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 बच जाएगा वहां पर, और ये सॉल्यूशन नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। कौन से नेचर का हो जाएगा? नेगेटिव सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, चलो करो कॉपी।
सभी को दिक्कत हो इस टॉपिक में?